बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। केस के हवाले से बात करेंगे। इस केस में दो बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं। एक अपडेट तो ये है कि जो डकी की वाइफ हैं अरूब जतोई, उनको भी डकी के साथ एफआईआर के अंदर नामजद कर दिया गया और वो अभी बेल पे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि जो लास्ट डकी की पेशी हुई थी उसमें उनका रिमांड दिया गया था। चूंकि टाइम लेट था, 12 बजे सुबह 9 बजे उनको पेश कर दिया गया था और मज़ीद रिमांड ले लिया गया था, तो उस रिमांड को भी चैलेंज कर दिया गया है डकी की तरफ से। तो इन दो जो नई अपडेट्स है इस पर आज बात करेंगे। पहली अपडेट, अरूब जतोई। अरूब जतोई का नाम डकी के साथ एफआईआर में डाल दिया गया था। उसकी रीज़न ये थी कि जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी डकी से तो पता चला कि अरूब जतोई भी उसके साथ शामिल हैं। अरूब जतोई ने भी प्रमोशन की थी और वो जो पैसे आए थे, मामलात थे, उसमें उनका नाम भी शो हो रहा है। अब जब फील हुआ अरूब को कि मैं फंस सकती हूँ, तो अरूब ने क्या किया, अपनी बीबीए ले ली या प्री अरेस्ट बेल आप उसको बोलते हो, उसने वो ले लिए और 15 सितंबर को अब अरूब ने भी पेश होना है। और अगर 15 सितंबर तक वो अपने आप को जस्टिफाई ना कर पाएँ तो उनको भी गिरफ्तारी हो सकती है। पहले हमें यह लगा था कि शायद लड़कियों की गिरफ्तारी ना हो, तो ऑलरेडी एक लड़की टिकटॉकर, वो भी एमन, वो भी अरेस्ट हो चुकी हैं। तो अब अरूब जतोई को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। 15 सितंबर तक उनके पास टाइम है, तब तक वो अगर अपने आप को वो साबित कर सकती हैं कि वो इसमें शामिल नहीं है तो फिर तो मसला नहीं है फिर, लेकिन वो कोर्ट अगेन वो चीज़ें डिसाइड करेगी। अच्छा, डकी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन है इस टाइम पे। 420 का भी है जिसमें 7 साल की उसको सज़ा हो सकती है, कोई 3 साल वाला है, कोई 2 साल वाला है, कोई जुर्माने वाला है। डकी का केस अब थोड़ा सा लंबा चलेगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये मामलात आगे बढ़ चुके हैं, पैसों की कुछ रिकवरी हो चुकी है, लेकिन अभी मज़ीद भी कुछ पैसों की रिकवरी होनी है। डकी को मंडे को पेश किया जाएगा। उसके बाद लग ये रहा है कि 5 दिन का मजीद रिमांड डकी का होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे इदारे हैं, जिस तरह वो अभी काम कर रहे हैं, वो चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। और लास्ट पेशी में जब ये फील हो रहा था कि शायद डकी आज छूट जाएगा, लेकिन आपने देखें उसको पहले पेश कर दिया गया, उसके बाद डकी पे रिमांड भी हो गया। और अभी इदारों की जो बॉडी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, उससे नहीं लग रहा कि डकी को दोबारा से कोई किसी किस्म का वो चांस दे। नहीं, वो इसका फर्दर रिमांड लेंगे। कुछ पैसों की रिकवरी हो चुकी है, कुछ पैसों की उससे मज़ीद रिकवरी करेंगे। मुश्किलात डकी के लिए ज़रूर है। दूसरी साइड पे जो लास्ट टाइम डकी को पेश किया गया था, टाइम से पहले डकी के वकला भी नहीं थे, तो उस चीज़ को चैलेंज कर दिया गया है। और एनसीसीआईए और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को प्रॉपर नोटिस चले गए हैं कि जब वकला मौजूद नहीं थे, जो टाइम था आपने उसके ऊपर उसको पेश नहीं किया, पहले किया जब वकला मौजूद नहीं थे डकी के, तो आपने मज़ीद रिमांड क्यों दिया? ये हाई कोर्ट के रूल्स के अगेंस्ट है। तो ये अच्छी बात है कि डकी ने उसको चैलेंज कर दिया है, लेकिन दूसरी साइड पे इदारे कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा है कि इदारे इस चीज़ से पीछे हटेंगे, बल्कि कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं। कुछ और लोगों को भी नोटिस चले गए, सिस्ट्रोलॉजी को भी नोटिस चला गया है और मज़ीद भी कुछ यूट्यूबर्स को नोटिस चले गए और बड़े बड़े नाम हैं, अच्छे नाम हैं, अच्छा इमेज रखने वाले और पॉजिटिव बंदे, वो भी इस चीज़ के अंदर अब उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनके नाम लिए जा रहे हैं। सिस्ट्रोलॉजी पहले ये बात बोलती थी कि हमें नोटिस नहीं आया, लेकिन अब सिस्ट्रोलॉजी को नोटिस जा चुका है। उन्होंने डिनाई किया था, लेकिन उनकी बात गलत थी। तो ओवरऑल अगर हम केस की बात करें तो जिसने भी प्रमोशन की है इस टाइम पे वो रडार में, कुछ मुल्क से बाहर हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, और जो सरफराज चौधरी साहब हैं, कहीं से नहीं लग रहा कि वो इस चीज़ से पीछे हटेंगे। बड़ी सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, शायद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, कि आप ठीक है बैटिंग ऐप वालों को पकड़ो, बहुत अच्छा काम किया आपने, डकी को पकड़ा, ठीक है आपने सही किया, हम सब मानते हैं कि आप बैटिंग ऐप के खिलाफ हो। छोटे बच्चे इसमें स्कूल गोइंग 6ठी 7वीं क्लास वाले जो बच्चे हैं ना, वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये 60 से 80 रुपये से ये बैट स्टार्ट होती है और 60-80 रुपये होना छोटे बच्चे के पास, आजकल 10 साल का जो बच्चा 100 रुपये उसके पास भी होंगे। तो ये आपने ये बड़ी अच्छी चीज़ की है, लेकिन एक साइड पर मुझे समझ नहीं आ रहा, जो टी शर्ट्स के ऊपर था, PSL में था, जो बड़ी चीज़ें थी, चलें अगर ग्रिप नहीं पड़ती किसी भी मामले से तो एटलीस्ट आके उसको बुरा बोला जाए। ये जो पॉडकास्ट हो रहे हैं ना सारे, इसके अंदर बार बार जो चीज़ें बोली जा रही है ना, तो एटलीस्ट आके आप बोलें इस चीज़ को कि PSL में गलत हुआ, खिलाड़ियों की शर्ट्स में गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। अगर आप PSL वालों को नहीं पकड़ सकते तो कम से कम आके बोले तो सही कि यार जो कुछ हुआ था गलत हुआ था, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। डकी को पकड़ा अच्छा किया, दूसरे को पकड़ा अच्छा किया। जो भी हमारे इस मुल्क में हमारे बच्चों के साथ खेलेगा आप उसको गिरफ्तार करो। हमें इस चीज़ की खुशी है। इन बैटिंग ऐप वालों ने मुझे भी कांटेक्ट किया था, बाकी इन्फ्लुएंसर्स को भी कांटेक्ट किया था, लेकिन सब इनकी बातों में नहीं आए। अब जो इनकी बातों में आ गए वो अपना अंजाम भुगत रहे हैं। आपने अच्छा बात है, लेडीज़ को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिए। टिकटॉकर एमन है, उनको भी गिरफ्तार किया है, बड़ी अच्छी बात है। आप गिरफ्तारियाँ करो,
लेकिन जो इससे पहले इसमें शामिल थे, जो इसको पाकिस्तान में लाने वाले थे, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इसको शे दी, आप एटलीस्ट उसमें भी तो बात करो कि उन लोगों ने गलत किया था। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले वो लेके आए थे, फिर उन्होंने अभी स्पॉन्सर कर रही हैं, जगह जगह हमारी क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रही हैं, हमारी टी शर्ट्स के ऊपर 1xBet है। तो उनके खिलाफ भी तो खुदारा आप लोग बात करें कि उन लोगों ने गलत किया था। असल जड़ वहाँ से चली, उनको मज़ा वहाँ से आया, फिर उसके बाद उन्होंने प्रमोशन करना स्टार्ट कर दी यूट्यूबर से, टिकटॉकर से, जिनको लोग देख रहे हैं। और ये ऐप्स अभी तक इनको पक्का बंद होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर चलनी ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जो जो भी इसमें शामिल है, आप सारों को पकड़ो, रिडार में लो, बड़ी अच्छी बात है, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको डेप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन पर्सनल किसी के साथ मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। आप डकी से रिकवरी करो पैसों की, मजीद भी रिकवरी करो, जितने पैसे, अच्छी बात है, हमारे ख़जाने में पैसे आएंगे। ये जो इनिशिएटिव लिया है इस टाइम पे NCCI ने बहुत लेट लिया है, इनको पहले लेना चाहिए था। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अभी इन्होंने ले लिया है। ज़ाहिर बात है, डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जो सरफराज साहब हैं, बहुत अच्छा स्टेप लिया आपने, जो आप पकड़ रहे हो ना। डकी की गिरफ्तारी के बाद सब डर गए, प्रमोशन ख़त्म हो गई है, बैटिंग ऐप वालों की टोर टांगे कांप गई हैं, उसके बाद वो आपको नज़र नहीं आ रहे। बहुत अच्छी बात है, इसी तरह पकड़े इनको। लेकिन जहाँ से ये जड़ स्टार्ट हुई वो भी लोगों को बताएं कि यार ये जड़ यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ताकि हमारे जो सरकारी इदारे हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, उनको भी पता चले क्या इस्लाम या माशरा सिर्फ हम गरीब लोगों के लिए, क्या ये जो PSL से अरबों रुपए जिन्होंने कमाया उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी होना चाहिए। इसलिए उनके नाम भी लेने चाहिए। जो जो इसको पाकिस्तान के अंदर लेके आया उनका नाम होना चाहिए। अगर डकी कंट्री हटता तो पाकिस्तान में इसको लाने वाला भी कोई था, डकी से पहले भी इसमें लोग थे, आप उनके नाम लें ताकि हमारी अवाम को पता चले कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा इसमें था। और बाकी सबको तुन के रखें, बड़ी अच्छी बात है। लड़कियों को गिरफ्तार करें, लड़कों को गिरफ्तार करें, जो जो इस प्रमोशन में शामिल था उसको गिरफ्तार करें। इन्होंने अरबों रुपया ले लिया और हमारी अवाम को गुमराह कर दिया। छोटे छोटे बच्चे ख़राब हो गए। 60-60 रुपये से ये बैटिंग स्टार्ट होती है, लोगों ने करोड़ों रुपया इसमें ज़ाया कर दिया। हर साल हमारे पाकिस्तान से अरबों रुपया बाहर जाता है। बहुत लेट हो गए थे हम लोग, और अभी ये स्टेप ना लिया जाता तो आज से कुछ साल बाद आप देखते पूरा पाकिस्तान की जो हमारी नस्ल है वो तबाह होती। इस जुए ने इतना नशा लगा दिया, मैंने खुद लोगों को देखा है जिन्होंने करोड़ों रुपए डुबोया है। वो करते क्या थे, बैटिंग ऐप में पैसे डालते थे, चस्का लग गया था। अभी 10,000 डाला, वो 40,000 हुआ, फिर उसके बाद वही ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद 80,000 रुपये डाला, वो 3, 4, 5 लाख, 20 लाख तक चला गया। फिर वही खेलते खेलते वापस ज़ीरो हो गया। ये भी मैं आपको बता दूं, अपना 80,000 रुपये भी चला गया। लोगों ने 10-10 लाख डाले, 60-60 लाख तक गए, लेकिन नशा ऐसा है कि लोग वापस आए हैं। लोगों ने उससे पैसे नहीं निकाल सके, क्योंकि जिसने 10 लाख से 60 लाख बनाया है ना, उसने फिर 60 लाख बैटिंग पे लगाया है। तो ये जो सारी चीज़ें NCCI ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया जी। बाकी डकी के लिए हम दुआ करते हैं कि अगर डकी बेगुनाह है तो जल्द छूट जाए। और उसके बाद जो पैसे हैं 9 करोड़ प्लस उससे रिकवर हो गया, वो तकरीबन 1 अरब तक का ये मामला है, ठीक है, जो अभी रिकवर होना है। मतलब टोटल मिला के 1 अरब तक डकी के साथ मामला है। और बाकी पासवर्ड वगैरह डकी ने दे दिए, डिवाइसेस दे दिए, रिकॉर्ड दे दिए। बड़ी अच्छी बात है, डकी इस टाइम पे बड़ा कोऑपरेट कर रहा है। और इदारों को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये स्टेप आपने ले लिया। अगर अभी ना लिया जाता तो मेरा ख्याल है बाद में फिर बड़ा मसला बनता। और साथ साथ तमाम लोगों को तमाम हक़ाइक़ साथ साथ सामने लेके आएँ, ताकि हमारी आवाम को भी पता चले कि कैसे हम लोगों को लूटा जा रहा है। अगर डकी बेगुनाह है तो अल्लाह इसके लिए आसानियाँ करे, अगर गुनहगार है तो अपनी वो सज़ा पेश करेगा। हम तो किसी की साइड नहीं लेंगे, जिसने जुर्म किया सज़ा मिले। 1 अरब रुपया डकी ले गया, लेकिन हमारे माशरे में जो लोग ख़राब हुए उनका ज़िम्मेदार कौन होगा? सोचने वाली बात है। 1 अरब तो उसने ले लिया, इसी तरह बाकी ने भी, किसी ने 50 करोड़ लिया होगा। और 50 करोड़ रुपया कोई आसान बात नहीं है, नस्लें लग जाती हैं इसमें कमाते हुए। लेकिन इन लोगों ने कमाया, शॉर्ट टाइम में कमाया। क्या था, इनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। अब ये नहीं है कि आप अपने फॉलोअर ले लो, उसको चाहे जिधर भी मोड़ दो। अब डकी के साथ क्या होगा जी, ये भी एंड पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डकी दोबारा इसका रिमांड होगा, चांसेस यही है, जो इदारों की मूवमेंट लग रही है और इन्वेस्टिगेशन फुल चल रही है। डकी को भी पकड़ा जाए, मतलब पकड़ तो लिया है, डकी से मजीद पैसे भी रिकवर होंगे, माल खाने में जमा होंगे। और उसके बाद और भी कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा। आस्ता आस्ता ये जो गहरा तंग होता जाएगा और उसमें कुछ मजीद नाम सामने आएंगे। ऐसे नाम सामने आएंगे कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि ये लोग भी इसमें शामिल हैं। ऐसे नाम आएंगे। नादिर अली बहुत बड़ा नाम है, बहुत पॉजिटिव नाम है, पहले प्रैंक करते थे, पॉडकास्ट करते हैं, उनका नाम भी बीच में आ गया। उनको भी लेटर जा चुका है। अब वो कैसे अपने आप को डिफेंड करते हैं, क्या वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, ये चीज़ें भी देखने वाली होंगी। तो व्यूअर्स जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किन किन स्पेशल बंदों को नोटिस जा चुके हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।